छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारियां रफ्तार पकड़ रही हैं। राजनीतिक पार्टियों की तरफ से जमकर बयानबाजी भी तेज हो गई है। राज्य में बीजेपी और कांग्रेस की जबरदस्त टक्कर भी देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, दोनों ही पार्टियों की तरफ से जीत का दावा भी खूब किया जा रहा है। इस चुनावी माहौल के बीच आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ की वो तमाम महत्वपूर्ण खबरें जिसका असर राजनीति से लेकर राज्य की जनता पर पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी का आप खास शो देख रहे हैं। बात वही जो हो सही खबरों के को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ की कुछ अहम खबरों पर एक नजर डालेंगे। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में पीएम नरेंद्र मोदी ने रैली को संबोधित किया। कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा, जहां ये पार्टी रहेगी वहां विकास नहीं हो सकता। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के आरोपों पर रमन सिंह का पलटवार, कहा डर तो सही है लेकिन जवानों पर आरोप लगाते हुए थोड़ा सा तो शर्म कर लेते। वहीं कांग्रेस के पोस्टर से गायब हुए सीएम बघेल, सीएम का फेस बताने से बच रही पार्टी, सरकार के कामों का हो रहा प्रचार। छत्तीसगढ़ में जनता के लिए कांग्रेस ने खोला पिटारा तो बीजेपी के घोषणा पत्र पर टिकी है सबकी नजरें। सबसे पहले खबर में बात करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी के हुंकार की। पीएम नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्य की सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि जहां पर यह पार्टी रहेगी वहां विकास हो ही नहीं सकता। पीएम नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के समर्थन में आंधी चल रही है, जिसकी एक झलक कांकेर में भी दिखाई दे रही है। पीएम ने कहा, हमने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए सभी कदम उठाए। बीजेपी छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कार्य कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के बीते पिछले 5 साल नाकामियों के साल रहे हैं। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को लेकर केवल अब पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ को लेकर कांग्रेस सरकार को बदल कर रख देना है। पीएम मोदी ने हमलावर करते हुए कहा कि जब कांग्रेस भ्रष्टाचार करती है तो केवल राज्य का ही नुकसान नहीं होता है बल्कि हर घर का नुकसान होता है। वो आपके बच्चों का भविष्य उजाड़ देती है। आपके पास कोयला है लेकिन बिजली पर्याप्त मिलती नहीं है। कांग्रेस के लोग आपके कोयले में कमीशन खा रहे हैं। इस दौरान पीएम ने जनसभा में बीजेपी की उपलब्धियों को भी गिनाया और कहा, गरीब की चिंता करना बीजेपी सरकार की पहली प्राथमिकता है। बीजेपी का संकल्प हर गरीब, आदिवासी और गरीबों की रक्षा करना है। बीजेपी का संकल्प छत्तीसगढ़ को देश का टॉप राज्य बनाना है। वहीं पीएम ने कहा कि हमने अपनी सरकार में देश में अभी तक 4 करोड़ लोगों को घर दिए हैं। अभी हमारा ये कार्यक्रम रुकने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ की कांग्रेस सरकार यहाँ के गरीबों को मकान देने में बाधा बन रही है। उनको चिंता है कि अगर मोदी ने उनको घर दे दिया तो वह मोदी का गुणगान करने लगेंगे। दूसरी खबर में बात बीजेपी और कांग्रेस के बीच वार पलटवार की। छत्तीसगढ़ में चुनावी बिगुल बज चुका है, साथ ही यहाँ नेताओं का चुनावी प्रचार अभियान और ज्यादा तेज हो गया है। चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांकेर जिले में रैली को संबोधित किया, लेकिन इससे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव हार चुकी है, इसलिए अब पैसे बांट रही है। पीएम मोदी के दौरे से पहले ईडी और सीबीआई आती है और भाजपा सत्ता पाने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकती है। उन्होंने आगे कहा कि स्पेशल प्लेन से पैसा आ रहा है। भूपेश बघेल ने कहा कि सीआरपीएफ के प्लेन में जो बड़े बड़े बक्से भरकर आए हैं उनकी चेकिंग होनी चाहिए, जो नहीं हो रही है। मैं निर्वाचन आयोग से कहना चाहूंगा कि ईडी और सीआरपीएफ के वाहनों की भी अनिवार्य रूप से चेकिंग होनी चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी हार मान चुकी है और यह आखिरी दांव है कि बक्सों में भरकर पैसे अब लाए जा रहे हैं, जिसका उपयोग मतदाताओं को लुभाने के लिए किया जाएगा। इसलिए सभी वाहनों, खासकर ईडी और सीआरपीएफ के वाहनों की चेकिंग तो होनी ही चाहिए। केंद्र सरकार पर लगाए आरोपों पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अब जोरदार पलटवार कर दिया। उन्होंने ट्विटर यानी एक्स पर भूपेश बघेल को जवाब देते हुए लिखा कि ये डर अच्छा लगा।
चुनाव हारने के बाद कांग्रेसी ईवीएम पर सवाल उठाते थे, अब हारने से पहले ही बहाना तैयार करके बैठे हैं। उन्होंने लिखा, दाऊ भूपेश बघेल बाकी सब तो ठीक है, लेकिन सीआरपीएफ के जवानों पर ऐसे आरोप लगाने से पहले थोड़ी सी तो शर्म कर लेते। ये हमारे देश के धरोहर है, उनकी निष्ठा पर किसी को भी प्रश्न चिन्ह लगाने का अधिकार किसी को भी नहीं है। अब इस खबर में बात कांग्रेस के पोस्टर से गायब हुए सीएम भूपेश बघेल की। जी हां, छत्तीसगढ़ में चुनाव होने में एक हफ्ते का कम समय बचा है। ऐसे में चुनाव को देखते हुए चुनाव प्रचार अभियान भी तेज हो गया है। कांग्रेस एक बार फिर राज्य की सत्ता में वापसी के लिए पूरी कोशिश में है। वहीं बीजेपी इस किले को दोबारा हासिल करने के लिए जोर कोशिश आजमा रही है। बीजेपी ने इस चुनाव में सीएम चेहरे के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह के चेहरे को जनता के सामने किया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने सीएम फेस के रूप में किसी भी चेहरे को आगे नहीं किया, बल्कि पार्टी प्रचार में पिछले 5 सालों के दौरान किए गए सरकार के कामों और सफलताओं को उपयोग कर रही है। कांग्रेस सीएम भूपेश बघेल के चेहरे का उपयोग चुनावी पोस्टर्स में भी नहीं कर रही है। वहीं इसके बिल्कुल विपरीत यानी 2018 में कांग्रेस ने सीएम बघेल की शंख बजाने वाली तस्वीर का उपयोग चुनावी पोस्टर्स में किया था। इसके साथ ही नारा लिखा था, भूपेश है तो भरोसा है। लेकिन 5 साल के बाद आप पार्टी कांग्रेस के संकट मोचन सीएम बघेल की सरकार के कामों को और सफलताओं का इस्तेमाल तो राज्य भर में कर रही है, लेकिन अपने चुनावी पोस्टर्स में उनके चेहरे को जगह नहीं दे रही। इतना ही नहीं, 2023 के चुनाव में कांग्रेस ने अपना नारा भी बदल दिया। इस बार नारा दिया है, भरोसा बरकरार फी कांग्रेस की सरकार। यही नारे पार्टी के चुनावी पोस्टर्स में लिखे गए। कांग्रेस की ओर से इस सामूहिक नेतृत्व के चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। रायपुर में लगे पार्टी के करीब सभी पोस्टर्स में राहुल गांधी और सीएम बघेल से राज्य नेतृत्व की तस्वीरें लगाई गई हैं। कांग्रेस चुनाव प्रचार में अपनी 5 साल की उपलब्धियों को भी बताया गया है। वहीं अब चुनावी पोस्टर से गायब रहने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल पर जमकर हमला बोला। रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल पर हमला बोलते हुए कहा, कहां गया भरोसा? पार्टी के पोस्टर में सीएम भूपेश बघेल कहां है? सीएम बघेल को अपने भ्रष्टाचार पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आखिरी खबर में बात बीजेपी के घोषणा पत्र के इंतजार को लेकर। जी आपको बता दें, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग 7 नवंबर को होनी है। इसके लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी करने से पहले वादों की छड़ी लगा दी है। वहीं बीजेपी शायद अपने विजन डॉक्यूमेंट्स के भरोसे है, क्योंकि अब तक उसने छत्तीसगढ़ की जनता से ऐसा कोई बड़ा वादा नहीं किया है जो चुनावी माहौल में लोगों के बीच चर्चा का विषय बने। छत्तीसगढ़ का चुनाव एक तरह से वादों के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। यहाँ के प्रचार में भी वादे ही अहम हैं। अभी यहाँ कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस के प्रचार अभियान में ये बताया जा रहा है कि कैसे उसकी सरकार ने किसानों की कर्ज माफी सहित दूसरे वादे पूरे किए। जो वादे पूरे नहीं हो पाए उनके बारे में कांग्रेस बड़ी सफाई दे रही है। बीजेपी भी कांग्रेस सरकार के वादों को मुद्दा बना रही है और उस पर वादे पूरे न करने का आरोप लगा रही है। छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां लोग वादों को काफी गंभीरता से लेते हैं और किसने क्या वादा किया इसका जिक्र भी खूब होता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रायपुर सहित बस्तर संभाग के ही अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में कई लोगों ने से बात करने पर पता चला कि वो कांग्रेस के वादे का जिक्र तो कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी क्या वादे लेकर सामने आती है उसका उनको अभी इंतजार है। वहां की जनता का कहना है किसे वोट देना है, किसे वोट नहीं देना है, हम यह बात में तय करेंगे, लेकिन उससे पहले सभी के वादे देखेंगे। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही नहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे बड़े नेताओं ने बड़े वादे किए हैं, लेकिन बीजेपी के किसी भी नेता की तरफ से कोई भी अभी तक बड़ा वादा नहीं किया गया है। ऐसे में बीजेपी कब अपने वादों को जनता तक पहुंचाएगी, यह अभी उसे सोचना होगा। तो ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को